राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार जब कभी भी आता है, हमारे जेहन में एक नाम उभर आता है। बॉलीवुड में रेजिडेंट सिस्टर के नाम से मशहूर 60 और 70 के दशक की अदाकारा नाज़िमा का। इक्का दुक्का फिल्मों में ही वे लीड रोल में नजर आई, मगर बहन या सहेली जैसे सपोर्टिंग रोल में भी उन्होंने एहसास दिला दिया कि अदाकारी उनके खून में है। इत्तेफाकन वर्षों की गुमनामी के बाद रक्षाबंधन के महज 2 दिनों बाद ही वे हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गईं। असल नाम मेहरुनिसा, पैदाइशी 25 मार्च 1946 को महाराष्ट्र के नासिक में। वालिद का नाम था नादिर शाह और वालदा थी सोफिया। दादी जान शरीफा बाई 30 के दशक और फूफी हुस्न बानो, जिनका निकाह फिल्मकार अस्वी ईरानी से हुआ, 40 के दशक की फिल्म और थिएटर की मशहूर अदाकाराएं थीं। जाहिर है मेहरुनिसा को अदाकारी सीखने की ज़रूरत नहीं थी। शुरुआती पढ़ाई बम्बई में हुई अंजुमन इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल से। फिल्मी माहौल में परवरिश का नतीजा हुआ मेहरुनिसा ने बचपन में ही 1953 की फिल्म पतिता में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी दस्तक दी, बेबी चांद के नाम से। अगले साल विमल राय की फिल्म विराज बहू में अभी भट्टाचार्य की छोटी बहन के किरदार को निभाया। मैं भी तुम्हारे साथ बन चलूंगी। मुझ पर भी भाभी खाने के लिए बड़ा जुल्म करती है। इस तरह बहन की भूमिका निभाने की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। 1955 में बाल कलाकार के रूप में उनकी 2 फिल्में आईं। बिमल राय की ही देवदास, जिसमें शुरुआती स्कूल के दृश्य में नजर आई, जबकि अमर कुमार की फिल्म गरम कोट में बलराज साहनी की बेटी पुष्पा के किरदार को निभाया। 1957 में आर.के. बैनर तले फिल्म आई अब दिल्ली दूर नहीं, इसमें भी एक खास भूमिका निभाई। रुपए 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 हर महीने 1 रुपया तेरी नाक पर धरती हूँ और 5 रुपए डिपॉजिट के अलग ले रखे हैं तूने। फिर हम काहे निकले? तू फिक्र न कर छोटे भैया, मैं किसी और को खाना दूं या ना दूं, तुझे जरूर दूं। युवावस्था में पहली बार सिल्वर स्क्रीन साझा किया स्टंट फिल्म में राजकुमारी साबा की नायिका के रूप में 1958 में, मगर पहचान मिली इनके फूफा जान अस्वी ईरानी के फिल्म उम्र कैद से 1961 में। इसकी वे मुख्य नायिका थी। अगले साल फिल्म टावर हाउस में अभिनय किया। 1964 खास रहा जब प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म जिद्दी में आशा पारेख की बहन की भूमिका निभाई। पिताजी की जुबान से सुनकर आ रही हूँ कि तुम इस तवाइफ की लड़की हो। बहन खाकर कह दिया गया है कि तुम इस खानदान की बेटी हो, कि कहीं तुम्हारी शादी न टूट जाए। तो सुबोध मुखर्जी की फिल्म में अप्रैल फूल में सायरा बानो की बहन का किरदार निभाया। माफ करना दीदी, मुझ में जरा जोश और जिंदगी ज्यादा है। इसी तरह वेद मदन की फिल्म गजल में बतौर सुनील दत्त की बहन अभिनय किया। शाम को अल्लाह का नाम लेके रमजान की पहली तारीख का चांद देखिए और पूरे की सोच। अगले साल फूफा जान अस्वी ईरानी ने फिल्म निशान में संजीव कुमार की नायिका के रूप में पेश किया। तबस्सुम तेरा धूप खिल गई रात में, या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा। इसी साल रामानंद सागर की आरजू में राजेंद्र कुमार की बहन बनी। अगले वर्ष 2 खास फिल्में प्रदर्शित हुई। फिल्म दिलगी में संजय खान की बहन को आए दिन बाहर के में सह अभिनेत्री के रूप में अभिनय किया।
1967 की फिल्म औरत में वे प्राण की बहन और राजेश खन्ना की नायिका के रूप में नजर आईं। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। अगले साल राजा और रंक में संजीव कुमार की नायिका की भूमिका निभाई। धरती का है आंचल पीला, झूमे अंबर नीला नीला, सब रंगों से है रंगीला, रंग बसंती, रंग बसंती, रंग बसंती, रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम छा गया। 1969 में फिर से कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें फिल्म वारिस में जितेंद्र की बहन तो डोली में सहनायिका। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चांद नजर आए, महताब दर महताब। और अनजाना में राजेंद्र कुमार की बहन का किरदार निभाया। उन पर फिल्माया गया रक्षाबंधन का ये गीत खूब लोकप्रिय हुआ। हम बहनों के लिए मेरे भैया, आता है एक दिन साल में, आता है एक दिन साल में, आज के दिन में जहाँ भी रहूं, चले आना वहाँ, हर हाल में चले आना वहाँ, हर हाल में। 1970 की फिल्म अभिनेत्री की ये सहनायिका थी। तू भी कह लेती, दो की जगह चार कह लेती, 3 दिन तक कमरे में बंद पड़ी रहती, ना खुद खाती ना उन्हें खाने देती। अरे लेकिन तुझे अपना घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? तो 1971 की फिल्म अधिकार में देव मुखर्जी की नायिका। माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। 1972 में राखी और हथकड़ी, दो यार जैसे फिल्मों के अलावे मेरे भैया में भावपूर्ण अभिनय किया। छोड़ चली घर तेरा बाबुल, पिया के घर जाना, बाबुल पिया के घर जाना। तो फिल्म बेईमान में मनोज कुमार की बहन का किरदार निभाया। फिल्म बेईमान के लिए सर्वश्रेष्ठ सहन अभिनेत्री के फिल्म फेयर अवार्ड का नामांकन भी मिला इन्हें। क्या है मौसी, आपने कभी आदमी को नहीं देखा? हाँ क्या है? हाँ यहाँ कोई तमाशा हो रहा है, चलो भागो भागो यहाँ से। अजीब लोग हैं। आइए। देखिए अब आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके जख्म धोने के लिए पानी गर्म करके लाती हूँ। हाँ? अभी आइए। आप जरा उस डब्बे में से दवाई निकाल लीजिए। 1975 की फिल्म दयारे मदीना की ये मुख्य नायिका थी। मदद कीजिए ताजदारे मदीना, मैं आंखों से देखूं दया रे मदीना, दया रे मदीना। इसके अलावे मन चली, एक बड़े घर की खूबसूरत कुंवारी कन्या के लिए एक बड़े घर के पर की। लड़का खूबसूरत होना चाहिए, बिजनेस में हो चाहे मुलाजिमत में, मगर आमदनी 5,000 रुपए महीने से कम ना हो। अपनी दरख्वास्त इस पते पर भेजिए, पोस्ट बॉक्स नंबर 999। अमीर गरीब, सन्यासी, लव एंड गॉड, मेरा वचन, गीता की कसम इस दशक की उनकी भूमिका वाली खास फिल्मों में शुमार हैं। आखिरी बार वे 1987 के फिल्म खूनी दरिंदा में नजर आईं। नाज़िमा खूबसूरत थी, अदाकारी में माहिर थी, फिर भी एक बार जो सह अभिनेत्री के रूप में काम करने का सिलसिला शुरू हुआ, जारी रहा। अब तो काम मिलना भी कम हो गया था। इसी दौरान इनके वालिदैन ने इनका निकाह कर दिया नेवी के कैप्टन असलम रहमान से। इनकी 2 संतानें भी हुई, रेहान और रहमत। निकाह के बाद नाज़िमा ने फिल्मों और लाइमलाइट से दूरी बना ली और अपने घर परिवार की देखभाल में लग गई। इस बीच उनके मौत की अफवाह भी फैली। उनके शौहर की मौत सन 2018 में हुई और 11 अगस्त 2025 को
नाज़िमा का भी इंतकाल मुंबई में अपने घर में हो गया। नाज़िमा चली गई, मगर एक बहुमुखी प्रतिभा वाली लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में उनकी विरासत, उनके योगदान के कारण गर्मजोशी और प्रामाणिकता से भरपूर उनका अभिनय आज भी दर्शकों के दिलों में रचा बसा है।